साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैकोम सत्याग्रह के बारे में। देखिए, पिछली क्लासेस में भी आपको बताया मैंने कि जब कभी भी हम मॉडर्न हिस्ट्री को रीड करेंगे, किसी खास इवेंट को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि उसकी लोकेशन क्या थी, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था और उसके लीडर्स क्या थे। बाकी पूरे इवेंट को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये 3 एंगल हमने ज़रूर देखने हैं। तो देखो, जब हम वैकोम सत्याग्रह की बात करते हैं, तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है? मॉडर्न डे केरला से रिलेटेड है। तब क्या था? तो तब वहाँ पे प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर था। ये बात कब की है? तो ये 1924-25 की है। और फिर अगर हम बात करें, ये जो वैकोम सत्याग्रह था, ये था क्या? ये सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो ये साथियों सत्याग्रह जो था, ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। ठीक है। और हालांकि यहाँ पे टाइम आप देख रहे हो कि 1924 1925 में इस सत्याग्रह को शुरू किया गया था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, लेकिन अनटचेबिलिटी के खिलाफ टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको। इस इशू को तो टी के माधवन ने 1915-18 के टाइम में ही रेस किया था, और इनका पेपर था देश बेमानी। यहाँ पे ये आर्टिकल्स लिखा करते थे कि क्यों लोअर कास्ट को टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए, और अगर एंट्री नहीं मिल रही है तो क्यों ये बहुत अनजस्ट है। तो वैकोम सत्याग्रह जब भी आप रीड करेंगे तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। कब की बात है? 1924-25 की बात है। किसके खिलाफ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, ये इंडियन सिस्टम के खिलाफ ही है, इंडिया के ही सोसाइटल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। और फिर हम देखते हैं कि उस इंपॉर्टेंट इवेंट के मेन लीडर्स कौन थे। तो इसके लीडर कौन थे? टी के माधवन थे, के पी केशव मेनन थे, के किलप्पन थे। और यहाँ पे याद रखना है कि ये जो किलप्पन है, के किलप्पन है, इनको केरला का गांधी भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, केरला गांधी। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि केरला का गांधी किसे कहते हैं? किलप्पन कहते हैं। और थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओल्ड गांधी किसे कहते हैं, ओल्ड लेडी गांधी किसे कहते हैं, या बूढ़ी गांधी किसे कहते हैं? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। पेरियार ने पार्टिसिपेट किया था, सी राजागोपालचारी ने समर्थन किया था इस सत्याग्रह का, महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इन सभी लीडर्स के नाम आपने याद रखने हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाए, टी के माधवन, के किलप्पन, सी राजागोपालचारी, महात्मा गांधी, ये सभी को एक कौन सा ऐसा इवेंट था जो जोड़ता है? ये कौन सा इवेंट था? वैकोम सत्याग्रह। कारण क्या था? तो हमने देखा ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। तो वहां पे अनटचेबिलिटी का कैसे पता चलता है? तो देखो, सिस्टम कुछ ऐसा था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, जैसे इजावास हो गए, पुलायास हो गए, इनको मतलब पोल्यूशन समझा जाता था, इनको पोल्यूटिंग एजेंट समझा जाता था, और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए थे जिससे अपर कास्ट को इनसे दूर रखा जाता था। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कारण था कि एक ऐसा आउटरीच लोअर कास्ट की तरफ से देखने को मिलेगा, वो था साथियों 1918 में। अगर मान लो त्रावणकोर में 4000 जॉब्स हैं, तो उसमें से 3800 जॉब किसके पास थी? अपर कास्ट के पास। तो लोअर कास्ट के पास तो लगभग कुछ भी नहीं था। फिर इसी पॉइंट ऑफ टाइम में कैपिटलिज्म का भी एक नया रूप आपको देखने को मिलता है, और कैपिटलिज्म में आपको पता ही है साथियों, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है। वर्कर्स कौन? लोअर कास्ट के ही लोग होते हैं। तो ये भी एक कारण था। इस ऑपरेशन को अगर हम समझें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। एक इजावा कम्युनिटी का पर्सन था जिसका नाम था अलू मुतील। अब ये बहुत कम लोगों में से एक था जिसके पास 20वीं सेंचुरी में कार था। अब कार तो था, ये बहुत बड़ी बात है कि लोअर कास्ट के बंदे के पास एक कार है। अब ये बेचारा जब भी कार लेके निकलता था सड़कों पे, तो अब आपको पता है कि ये जो सड़क होते थे, कुछ सड़क सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट यूज कर सकते थे, लोअर कास्ट वाले यूज नहीं कर सकते थे। तो जब ये कार अपनी उस सड़क पे ले जाने के लिए सोचता था, मान लो कि जो कि अपर कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व है, तो ये अपना कार वहां नहीं लेके जा सकता था, उसको कार रोकना पड़ता और वहां पे उसको पैदल ही जाना पड़ता। तो कुछ इस टाइप का सिस्टम आपको वहां पे देखने को मिलता था। तो रोड भी जहाँ पे रिजर्व होंगे अगर मान लो लोगों के लिए, तो आप खुद सोचो कि ये कितना ज्यादा एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम होगा। और इसके खिलाफ आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मूवमेंट चालू होगा ही। और लोगों का पारा जो था अब वो काफी बढ़ चुका था, और ऐसा एक रिफॉर्म मूवमेंट को शुरू करना बहुत दूर नहीं था। अब ये प्रॉब्लम जो थी केरला में, ट्रेवनकोर में, क्या ये उस समय के रूलर्स को दिखाई नहीं देता था? क्या इसको ठीक करने के लिए कोई अटेम्प्ट्स नहीं किए गए रिफॉर्म करने के लिए? तो बिल्कुल हुआ। देखो, सबसे पहला तो आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो क्रिश्चियन मिशनरीज का। अब देखो, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहां पे तो कास्ट वाला सिस्टम है नहीं, कास्ट के बेसिस पे वहां कोई अनटचेबिलिटी नहीं है। तो लोअर कास्ट जो थे ये बहुत ज्यादा नंबर में क्रिश्चियनिटी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बचने के लिए। एक ये तरीका था। दूसरा अगर आप देखोगे तो वहाँ के जो महाराजा थे ऐलम, इन्होंने मतलब बहुत सारे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म करना चालू किया। जैसे एजुकेशनल का प्रमोशन जो था, ये जो लो कास्ट के लोग थे इनके अमंग करना चालू किया। और
पूरी सोसाइटी में जब एजुकेटेड लोग होंगे तो ऐसे जो सोशल अनजस्ट हैं, ऐसे जो सोशल इवल हैं, इसको कोई क्यों प्रमोट करेगा। ये अटेम्प्ट तो किए गए लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ नहीं हुए और आखिरकार वो दिन आ गया जब सत्याग्रह को शुरू करना ही पड़ा। और ये टाइम था साथियों 30th of March 1924। सत्याग्रही ने डिसाइड किया कि जो रोड रिजर्व है, खास करके वो रोड जो टेम्पल से कनेक्टेड है, उन टेम्पल्स में चल के दिखाएं और इस तरीके से ये जो ओल्ड एज रूल बना हुआ है डिस्क्रिमिनेशन वाला, उसको हम ब्रेक करें। तो सत्याग्रही ने पहले चूज किया कि हम वो जो ब्लॉक्ड रोड है उस पर चल के दिखाएं। और ये किस टेम्पल के रोड की हम बात करें तो ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल था वैकोम में। तो यहाँ से इस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। पहले जो 3 सत्याग्रही इसके लिए चूज करे गए थे वो थे गोविंद पन्नीकर, भुलियन और तीसरे थे कुंजापू। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये बनाई गई कि हर दिन 3 अलग अलग कम्युनिटी से 3 लोगों को इस टास्क के लिए चुना जाएगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रोज लोग अरेस्ट होते थे, रोज 3 लोग आते थे, 3 अरेस्ट होते थे, फिर 3 लोग आते थे और ये सिलसिला 10 अप्रैल 1924 तक चला। बाद में फिर पुलिस ने भी इनको अरेस्ट करना बंद कर दिया। सत्याग्रह ऐसे ही चलता रहा। क्या विमेन का इसमें कोई रोल है इस इवेंट में? तो बिल्कुल है। पेरियार की जो वाइफ थी नागामाई, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सिस्टर कन्नामल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये 2 नेम आप याद रख सकते हो कि नागामाई और कन्नामल इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में किस इवेंट से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी की साथियों एंट्री होती है 1925 में, तो ये 1925 है। तो 1 साल के बाद लगभग यहाँ पे महात्मा गांधी की एंट्री यहाँ पे होती है और महात्मा गांधी की जैसे यहाँ पे एंट्री होती है तो ये इवेंट और आप कह सकते हो इसको बूस्ट मिला। और नवंबर 30, 1925 को ये जो मूवमेंट था ये सफल हुआ और इस मूवमेंट को नवंबर 30, 1925 को खत्म कर दिया जाता है क्योंकि डायलॉग हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी एंड डब्ल्यू.एच. पिट, जो कि उस समय का त्रावणकोर का पुलिस कमिश्नर था। और इसमें क्या बोला गया कि जितने भी ये जो प्रिजनर हैं, जो सत्याग्रही थे, एक तो उनको रिलीज किया जाएगा और दूसरा ये जो रिजर्व रोड्स हैं इसको यूज करने के लिए किसी को नहीं रोका जाएगा। तो ये बात हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था और इस तरीके से ये सत्याग्रह आप कह सकते हो ऑलमोस्ट एक विन विन सिचुएशन थी सत्याग्रही के लिए। लेकिन टेम्पल्स का क्या हुआ? क्या टेम्पल में एंट्री मिली? तो टेम्पल में एंट्री नहीं मिली। तो टेम्पल में एंट्री जाके मिलती है साथियों नवंबर 1936 में, जब त्रावणकोर के महाराजा ने टेम्पल एंट्री प्रोक्लामेशन किया और ये जो एज ओल्ड ये जो सिस्टम था कि अनटचेबल्स को वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी, ये सिस्टम को खत्म किया गया। तो ये था साथियों वैकोम सत्याग्रह। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।